सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। इफ यस यू जैन यू जस्ट से यस टू चैट बॉक्स। ओके, वेरी नाइस। उपेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। वैभव, मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। So very less people today. I think people are trying to connect so far. Yeah, Rupesh, morning. Very nice, very nice. So, friends, today we'll start the session with the very amazing video, right? So, I share the video with you. You just watch the complete video and uh, like we'll start the session. Just wait. I hope you will see the. Just wait, just wait. Okay, great. You watch the complete video, right? Then we'll start the session.
सो फ्रेंड्स, हाउ वाज यू फीलिंग? वॉइस नहीं आ रही थी? ओह, उपेंद्र सेज वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज कंफर्म, आपको वॉइस नहीं आई क्या? फ्रेंड्स मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है? ओके, प्लीज लेट्स कंफर्म कि आपको वॉइस नहीं आई थी क्या वीडियो के अंदर? अच्छा, मेरी आ रही है बट ओके, जो और वीडियो चल रही थी उसकी वॉइस आपको नहीं आई है। ओके, ऑल राइट। आई थिंक अब दोबारा लगाने का कोई फायदा नहीं है, बट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से यू हैव टू स्टार्ट योर डे। आपको अपना दिन किस तरीके से शुरू करना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको अपने आप को बूस्टअप करना है, मोटिवेट रखना है, राइट? सो फ्रेंड्स, सो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा करूंगा मैं, आप सभी को अपना ये लिंक जो है, जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया था, सो वो सभी को लिंक एक बार शेयर कर दूंगा, सो दैट आप एक बार उसको वीडियो को देख पाए एंड यू कैन स्टार्ट कि किस तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है, हमारा सेशन जो है वो हम बात करने वाले हैं डाउट सेशन के ऊपर। ठीक है, कि जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे, सो उस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। एंड आई नो वेरी मच कि आप लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं, राइट? सो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसा सेपरेट वेबिनार किया जाए जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें एंड यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट मी। ठीक है, और यू कैन आस्क अबाउट एनीथिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री, राइट? सो बेसिकली इसमें अभी एक क्वेश्चन आया है कि उपेंद्र बोल रहे हैं, सर अभी मेरा पोर्टल नहीं मिला है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो हम डाउट्स पे हम बात कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सबके साथ मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी सारी चीज़ें मेंशन करी है, राइट? सो हम यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाउट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डाउट है, जस्ट वेट, मैं इस नेम को, ओके चलिए, नो इश्यूज, मैं इसको लास्ट में ही रहने देता हूँ। ओके, या प्रतीक, हेलो, हाय, जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले एक डाउट आ रहा है देवाशीष दास जी का, सॉरी देवाप्रिय दास जी का। ये बोल रहे हैं कि सर मेरा एक डाउट है, हाउ टू डू फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, बाइक का पॉलिसी कैसे किया जाए, वो उनको जानना है। ठीक है, सो सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी एक चीज़ें समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। हालांकि हमारा कोशिश ये रहेगा कि क्योंकि इस सेशन को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, सो सारे सेशंस को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, राइट? जस्ट वेट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको सारा अपडेट मिल जाए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई पर्सन अवेलेबल है तो भी, अगर अवेलेबल नहीं है तो भी, हम दोनों ही केस में हम आपके डाउट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि कल को ये ना हो कि सर मेरा डाउट था बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। ठीक है, सो अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप पोर्टल के ऊपर लॉग इन करते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका था कि यहाँ पर आप अपना कोविड वैक्सीनेशन का आप अपना रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप में से किसी पर्सन ने, मतलब इवन कंपनी आप लोगों को ये नॉमिनेट कर रही है कि आप यहाँ पर जाके वैक्सीनेशन कराइए, जिससे कि कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिकॉज वी आर द पार्टनर्स, मतलब आप लोग सभी पार्टनर्स हैं कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी के साथ मिलकर काम करें। तो कंपनी क्या चाहती है कि आप लोग अपने आप को अवेयर रखें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। सो इसीलिए कंपनी ने आपको यहाँ पर एक वैक्सीनेशन स्लॉट का एक ऑप्शन दिया था, एंड कंपनी उसके लिए आपको यहाँ पर रिम्बर्समेंट भी दे रही है, राइट? सो आई थिंक आपने, जो मैंने इस आपके साथ पीडीएफ शेयर किया था, तो वो सारा आपने गो थ्रू कर लिया होगा। एंड इसमें आपको किस तरीके से अपना वैक्सीनेशन करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। बट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अपना पोर्टल लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यू विल फाइंड दिस अलर्ट, दैट इज गेट कोविड 19 वैक्सीनेशन स्लॉट
अवेलेबल अलर्ट, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी अलर्ट यहाँ पर है, व्यू डिटेल्स आप करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप अपने पिन कोड पे जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो अपने नियर बाय लोकेशन पर जाके आप अपना वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो कंपनी उसको चार्जेस को भी पे करने के लिए आपको रेडी है, ठीक है। बट वो मैक्सिमम जो है वो 400 तक की लिमिट है। बट इसमें क्या है, आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यार वैक्सीनेशन कराओ और अपने आप को सुरक्षित रखो, राइट। सबसे पहला मैंने आपको ये बताना था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप जानते हो अभी हमारा एक क्वेरी था कि देवा प्रिया दास जी का, कि उनका एक बाइक पॉलिसी करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप पोर्टल ओपन करेंगे देवा प्रिया जी, तो आपको यहाँ पर बाइक वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। एंड देन इसके बाद आप रिन्यूअल या एक्सपायरी या जो भी आपकी पॉलिसी है, राइट, अगर आप नई बाइक परचेज कर रहे हैं या फिर कोई क्लाइंट है जिसकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है या कोई पर्सन है जिसकी पॉलिसी रिन्यू होनी है, राइट, तो आपको यहाँ पर कस्टमर की गाड़ी का नंबर डालना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डमी यहाँ पर डाल दिया। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है, जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर आरसी के अंदर मिल रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर मेक एंड मॉडल डालना है, ठीक है। सो मान के चलते हैं एक बाइक है या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी है, तो या फिर हम ले लेते हैं बजाज एवेंचर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएंट डालना है कि वेरिएंट कौन सा, स्टैंडर्ड मॉडल है आपका 200 सीसी का। एंड देन फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल है। एंड देन आरटीओ क्या है, आरटीओ यहाँ पर हमने लिया। आपको DL01 लेना है या फिर आप देखिएगा जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स रहते हैं वो हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से था तो वो आपने डाल दिया। मान लीजिए मैंने नेशनल यहाँ पर सिलेक्ट किया। गेट कोटेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना कोटेशंस देख पाएंगे। बट बिफोर यू सी द कोटेशंस आपको अपना कंफर्मेशन करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी कि सारी डिटेल्स चेक हैं, सॉरी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस पॉलिसी आपको यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी है। अगर आपका प्रीवियस एनसीबी 20% था तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने क्लेम लिया है तो आपने इसको जस्ट यहाँ पर स्लाइडर करना है, तो स्लाइडर आप यूज करोगे तो इसके बाद आपका जो एनसीबी वाला ऑप्शन है वो यहाँ से हाइड हो जाने वाला है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 20% एनसीबी डालते हो लास्ट ईयर की, सो जो सिस्टम होगा वो यहाँ पर 25 ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब हम ट्रेनिंग पे थे कि यहाँ पर ऑन डैमेज, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, 3 तरीके के कॉलम आते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2018 या 2019 के बाद का है, ठीक है। सो उस केस में आप यहाँ पर किसी की ऑन डैमेज पॉलिसी भी कर सकते हो। अगर इन केस उनकी 1+5 की पॉलिसी है या 1+3 की पॉलिसी है इन केस ऑफ कार इंश्योरेंस, ठीक है। 4 व्हीलर में 1+3 होती है या नॉर्मल अगर हम देखें 2 व्हीलर के अंदर 1+5 होती है, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव में हम यहाँ पर कोटेशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव थी, तो उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी का हमें करना है। कोटेशन शेयर करेंगे क्लाइंट के साथ, ठीक है, शेयर ऑप्शन को यूज करके। एंड कस्टमर अगर जो भी पॉलिसी करने के लिए बोलेगा हम उसको कोटेशन को यहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना जर्नी, परचेज जर्नी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, उसके बाद ऑक्यूपेशन, पर्सनल डिटेल्स एंड व्हीकल डिटेल्स, एंड देन फाइनली आप यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस कि आप अपनी बाइक इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, पूरी जर्नी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देवा प्रिया जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम आगे चलते हैं। देवा प्रिया जी, अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आप सेशन में हैं तो एक बार मुझे हैंड रेस कीजिएगा और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब दूसरे जो पर्सन है, दैट इज यशावी भारद्वाज। इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। थैंक्स राहुल सर फॉर अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन। आई विल गिव माय बेस्ट टू माय करियर इन दिस फील्ड। ओह थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। मैं आपको बोलूंगा, देखो आपने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दूसरी चीज ये है सर, आप अपने इस कैरियर को एज अ फुल टाइम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीओएस पार्टनर्स, मैं बोलूंगा बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, सो हम स्टेप ए से चलते हैं। एक मतलब अगर मैं पहला कदम रखूंगा तभी मेरे को दूसरे कदम के बारे में पता चलेगा, तभी मेरे को तीसरे कदम के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं पहला कदम ही नहीं रखूंगा तो मेरे को तीसरे या चौथे अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता चलेगा, राइट। सो अगर मान लीजिए आपने पीयूएस हमारे साथ स्टार्ट किया, अब आपको चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस इन सेंस ऑफ कि कस्टमर बोलेगा मेरे को ये कंपनी से चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड चैलेंजेस। तो आपको क्या सर्च करना है कि सर
मैं ये चीज तो कर रहा हूँ बट मेरे को दूसरी चीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, या कस्टमर ये मांग रहा है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। और अगर वो कैसे कर सकते हैं वाला आपके अंदर अगर आ गया, देन क्या होगा, आप अपने आप को एक्सप्लेन करने, अपने आप को मतलब अपग्रेड करने की कोशिश करोगे कि यार मैं कहाँ कहाँ पर और ज्यादा हाथ पैर मार के इस अपॉर्चुनिटी को अपना लार्ज स्केल तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, सो कहने का मतलब है आप इसको एक फुल टाइम कैरियर बना सकते हो। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सुशांता सरकार जी का। इनका सजेशन था ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इंक्रीज, मतलब कि ये चाहते हैं कि अपने आप को या हम आपको सिखाएं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर सुशांता जी आप यहाँ पर हैं वेबिनार में, सो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने एक वेबिनार के साथ एक ट्रेनिंग किया था, जिसमें मैंने यूट्यूब के अंदर बताया था कि आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो पेड प्रमोशंस हैं। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुशांता जी, अगर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिली है, सो एक बार आप मुझे यहाँ पर अपने नंबर से हाई लिख कर भेज दीजिएगा, तो मैं आपका ये हेल्प कर दूंगा कि आप किस तरीके से उन वीडियो को देखकर, क्योंकि एक चीज ऐसी है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग की नहीं जाती, प्रोस्पेक्टिंग अपने आप आनी चाहिए, मतलब लोग आपके पास ऑटोमेटिकली अगर आएंगे, सो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको क्लोजिंग करने में इजीनेस हो जाती है, मतलब क्लोजिंग आपको इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग सीखने के लिए सर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, जिसमें आप वो कंप्लीट वेबिनार, कंप्लीट हमारा जो सेशन था वो देखेंगे। उसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस आप किस तरीके से ऑर्गेनिक एंड प्रमोशंस, एड प्रमोशंस के थ्रू यहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, संदीप कुमार जी आपने हैंड रेज किया है। यस सर, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, आई थिंक जस्ट वेट, या संदीप जी बोलिए। सर मैं गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के केस में होता क्या है कि अगर 5 इयर्स के अंदर कोई इंजरी है या ऑपरेशन हुआ है तो उसकी डिटेल मेंशन करनी होती है। जी एक सेकंड हेलो। दोबारा बोलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, बोलिए। मैं सर ये पूछ रहा था, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में हम्म, अगर 5 इयर्स के अंदर कोई इंजरी या ऑपरेशन या कुछ भी हुआ है तो उसकी डिटेल हमको देनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे अभी सपोज किसी का 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, अभी वो ठीक है, ओके तो अगर वो पॉलिसी लेना चाहे तो उस केस में वो दिखाना पड़ेगा उसका सारा डॉक्यूमेंट। जी सर, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अगर मान लो आप बता रहे हो कि किसी का केस है जिसमें इसको हुई है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इसके जी अगर हम चीजों को डिस्क्लोज करेंगे ना कंपनी के साथ, तो कंपनी हो जी सकता है उस पे एक्सक्लूजन लगाए, वेटिंग पीरियड लगाए, या फिर हो सकता है लोडिंग लगाए। ठीक है, सो जो भी जी डिसीजन होगा कंपनी का होगा। उससे उससे फायदा क्या होता है, कल को ना मान लीजिए हमें कोई दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हाथ में उनको रॉड डला हुआ है, एग्जाम्पल है ना, तो हाथ में जी डला हुआ है और उसी से रिलेटेड कल को दोबारा कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, सो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर हम कंपनी में मेंशन करते हैं। अगर मान लीजिए हमने मेंशन नहीं किया और सेम उसको प्रॉब्लम 1 6 महीने साल बाद हो जाती है, सो देखिए आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो हम ये चीज आपको कवर नहीं करेंगे, हो सकता है तो उस केस में कंपनी रिजेक्ट कर नहीं, दे। मैं जैसे सर अगर उसकी पॉलिसी करने जाता हूँ ऑनलाइन हाँ जी, हाँ जी तो उस टाइम तो वो कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं ना, वो सर, कंपनी बाद में मांगेगी। उस टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, कंपनी की तरफ से उनको कॉल जाता है कस्टमर को, और जी कंपनी बोलती है कि आप हमारे पोर्टल पे जाके, चाहे वो एडवाइजर के थ्रू, अब आप मान लीजिए आप लोग एडवाइजर हैं, ठीक है, अब कस्टमर जी आपको बोलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू हमें प्रोसेस करने के लिए दे देंगे, और जी कंसर्न केस के ऊपर हम उसको पंच करा देंगे, मतलब कि हमारा काम है कि डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपरली उस केस के अंदर मैपिंग हो जाए। ठीक है, जिससे कि ठीक है। प्रॉब्लम ना हो क्लेम के अंदर, है ना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था जी बोलिए। कि जैसे ग्रुप इंश्योरेंस होता है, हाँ जी। तो अब जैसे कई जगह क्या होता है कि कुछ जगह तो फिक्स लेबर होती है, हम्म ठीक है, कई जगह क्या पे जैसे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, हम्म तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी मानो 12 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
तो हमने उनकी 12 की डिटेल देके पॉलिसी इशू हो गई। जी। अब सपोज 6 महीने बाद कोई पर्सन चेंज होता है, हम्म। तो उस केस में मॉडिफिकेशन पॉलिसी में क्या कराना पड़ेगा हमको? सर उसमें क्या होता है, देखो ग्रुप पॉलिसी के अंदर कंपनी एक फीचर देती है, एक बेनिफिट देती है। जी। अगर मान लीजिए ग्रुप पॉलिसी के अंदर आज हमने 12 लोगों का इंश्योरेंस किया, कल को ठीक है। उसमें पर्सन चला गया, ठीक है, जॉब छोड़ के ठीक। चला गया, और दूसरा जी। पर्सन उसके अंदर आ गया, तो कंपनी हम्म। उस पर्सन का नाम हटा देगी पॉलिसी के बीच में से, ठीक है, अगर वो ईयर के बीच में तब भी हटा देंगे, एंड देन जो पॉलिसी में ऐड हुआ है उस मेंबर का नाम ऐड कर देंगे, और उसका अगर प्रीमियम में डिफरेंस आएगा तो वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो यही इसका फर्क रहता है बस। तो सर जैसे इसका कुछ है, मतलब क्या फिक्स होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है? इस पे सपोज किसी काम की वैल्यू, मतलब प्रीमियम मानो उनका 10 लोगों का कैसे काउंट होगा? सर वो तो कस्टमर का नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एंड देन उनका मेल फीमेल मेंबर है, तो वो आपको टैक्स जी। कंपनी की तरफ से आती है। ग्रुप की जो जी। कोटेशन होती है वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, और हम आपको ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एक सुशांता जी का मैंने कंफर्म कर दिया, देन अब्दुल सर का मैंने यहाँ पर देखा, नो सजेशन सर, यहाँ पर इनका सजेशन है, आई वांटेड हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनिंग इन यूट्यूब, ईगर टू ज्वाइन लाइव, ईदर टू ज्वाइन लाइव। ओके अब्दुल जी अगर आप यहाँ पर हैं ट्रेनिंग में, तो आप मुझे एक बार हाई सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो ट्रेनिंग सेशन है हेल्थ इंश्योरेंस की कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, हम 1 जून को 1 तारीख से हम दोबारा से अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड सेल्स प्रोसेस, वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप या तो 1 तारीख तक वेट कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप अभी देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए मेरे को हाई भेजिए, मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या थैंक यू। या अब्दुल जी मेरे को आपका मैसेज मिल गया, थैंक यू सो मच। नवीन जी का क्वेश्चन है, सर लास्ट मंथ कमीशन इज नॉट कटिंग टिल नाउ, देन हाउ विल डू दिस दैट वर्क? ओके, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ओके नवीन जी, मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर यहाँ पर आप ट्रेनिंग में अवेलेबल है तो अभी ना थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपको, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए नवीन, आप चैट पे मुझे बता दीजिए कि आप ट्रेनिंग में हैं। इसके लिए इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अभी कमीशन नहीं मिला, तो कंपनी ने एक छोटा सा चेंजेस किया है, अब वो चेंजेस आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उसको समझते हैं वो है क्या। जब भी मान लीजिए आपका कमीशन क्रेडिट होता है, तो आप सभी को पता है कि कमीशन आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है। एक कंपनी की तरफ से डायरेक्ट आपको मिलेगा 10%, ठीक है। दूसरा जो पे आउट होता है वो होता है ओआरसी का, मतलब कि आपको एज एन मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी यहाँ पर दिखाती है, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी से आता है, जो पीआर फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका डायरेक्टली कंपनी से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका इंश्योरेंस देखो से डायरेक्टली कमीशन जो आता है, उस कमीशन के लिए कंपनी ने, आईआईडी ने एक रूल निकाला है कि जिस भी पार्टनर को, जिस भी पर्सन को हम अपना कमीशन ट्रांसफर करेंगे, तो पहले उसको एक इनवॉइस कॉपी जाएगी। वो इनवॉइस को ओटीपी से वेरीफाई करेगा, मतलब कि आप लोगों के पास एक मैसेज जाता है, उस मैसेज के अंदर वो गाड़ी.com से जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, या कार इंश्योरेंस से जाएगा, या फिर इंश्योरेंस देखो से जाएगा, ठीक है। ये गाड़ी.com से जाए, या कार इंश्योरेंस से जाए, या फिर इंश्योरेंस देखो की तरफ से जाए, आपके पास 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक, अगर आपको कोई भी कमीशन बन रहा है, ठीक है, तो आपके पास 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक नॉर्मली वो लिंक चला जाता है, ठीक है। आपको उसमें लिंक पे क्लिक करना होता है, एंड देन आपका वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका इनवॉइस ओपन होता है। इनवॉइस मतलब कि जितने भी आपने यहाँ पर अर्निंग करी है, जितनी भी इनकम जनरेट करी है, उसका इनवॉइस होता है। उस इनवॉइस को आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है, एंड फाइनली वहां पर सबमिट बटन होता है, उस सबमिट बटन को ओके करना होता है, प्रेस करना होता है, देन वो सारी डिटेल्स कंपनी के पास ऑथेंटिकेट, मतलब कि वेरीफाई हो जाती है। उसमें क्या है, अब पीछे कैसे देखा गया, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोगों के कमीशन, जैसे कि मतलब कुछ लोगों के कमीशन चले गए बट उन्हें कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, बट कंपनी ने क्या बोला, आईआईडी क्या बोलती है कि अब उन लोगों को जिनका कमीशन बना है,
तो उन लोगों को अपना वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना इनवॉइस वेरीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें कंफर्म रहे कि यार मैंने अपना जो पेमेंट किया था, जो मैंने काम किया था, मेरे को इतना कमीशन उसका मिल रहा है और मैंने उसको ओटीपी से वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे को ये कमीशन क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, सो कंपनी यहाँ पर क्या कह रही है कि आपको हर महीने इस तरीके से मैसेज आएगा 10 तारीख से 15 तारीख में, वो इनवॉइस के लिए लिंक आपको ओपन करना है एंड देन वो लिंक ओपन करने के बाद ओटीपी डालने के बाद अपना इनवॉइस सबमिट करना है। ठीक है, आप उसको सबमिट करोगे देन उसके बाद आपका विद इन अ वीक आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा जब भी आपका कमीशन बनता है तो उस टाइम पे 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको ये चीज ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, अगर आपको उस लिंक पे क्लिक करने पे कोई डाउट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको वेरीफाई करूंगा कि ये जेन्युइन लिंक है या आप इस पे जा सकते हो, तब उसको आप प्रोसेस कर सकते हो। अदरवाइज वो वैसे जेन्युइन लिंक होता है, आपको मैंने बता दिया, वो गाड़ी.com से, इंश्योरेंस देखो से या कार इंश्योरेंस 3 कंपनी से आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, यस उपेंद्र जी का क्वेश्चन है, ये मैसेज हर महीने आता है वेरीफाई का। यस उपेंद्र जी, पहले अभी नहीं होता था बट अभी फिलहाल ये स्टार्ट हो गया है, अभी आपको हर महीने आना शुरू हो गया, लास्ट 2 महीने से या 3 महीने से आ रहा है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं, आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका कमीशन कंपनी से डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद राहुल शर्मा का एक क्वेश्चन है, राहुल शर्मा का एक डाउट है, तो एक बार हम डाउट ले लेते हैं। Sir, do we have a team for assessing customer for claim settlement? Yes, of course. राहुल जी, हमारे पास टीम है। ठीक है, आप इंश्योरेंस देखो की डेडिकेटेड टीम से बात कर सकते हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस देखो की 2 तरीके की टीम है कस्टमर केयर की। एक टीम है जो कि उनके कस्टमर को डील करती है डायरेक्टली, एक टीम है जो कि एडवाइजर को हेल्प करती है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को जो एडवाइजर का हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के पास नहीं है तो एक बार मेरे को बोलिएगा या मैं आपको कोशिश करूंगा, आज आपको मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी डायरी पे नोट कर रहा हूँ, तो आपको कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आपके लिए जो कस्टमर केयर है वो मैं और मेरी टीम है पहले तो, है ना। तो क्योंकि क्या है कि हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम है डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए हमारा से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता कि आपको उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर केयर टीम जो कि इंश्योरेंस देखो की टीम है, तो वहां से भी आप जाके क्लेम सेटलमेंट के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट है उससे रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। ठीक है, so as we are doing policy all over India, so do we have some emergency contact number to help customer? यस बिल्कुल राहुल, मैंने उसी का आंसर दिया है। आपके पास कस्टमर केयर का टीम का नंबर मिल जाएगा जिसमें क्लेम सेटलमेंट के रिगार्डिंग कस्टमर को आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इवन इंश्योरेंस देखो के साथ साथ आपको डायरेक्टली कंपनी का भी नंबर आपकी पॉलिसी के ऊपर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने किसी कस्टमर को एचडीएफसी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया, ठीक है, तो एचडीएफसी की जो पॉलिसी आपके पास जनरेट होकर आपके पास आ रही है उस पॉलिसी के अंदर कस्टमर केयर का नंबर होता है एचडीएफसी का, तो आप डायरेक्टली एचडीएफसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है। ठीक है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली पहले तो कंपनी को कॉल करो, एचडीएफसी को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनडायरेक्टली जाते हो मतलब कि इंश्योरेंस देखो के थ्रू जाते हो, सो इंश्योरेंस देखो पहले एचडीएफसी को कांटेक्ट करेगा एंड देन आपके बीच में और कस्टमर के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली एचडीएफसी को या आईसीआईसी को या जिस भी कंपनी से हम पॉलिसी ले रहे हैं हम डायरेक्टली उसी कस्टमर केयर से बात करें जिससे कि हमारा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, सो राहुल आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। इफ यू आर इन द ट्रेनिंग तो एक बार मुझे चैट पे एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिशी किशन जी का, इनका सजेशन है ओके कैसे इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस करें। सर मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, आप अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, इफ यू आर ज्वाइन राइट नाउ, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है विद इन 2-3 दिन के अंदर आपने ज्वाइन किया, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार 1 जून से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए लेना। ठीक है, उसके बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से बात करनी है, कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स के फीचर होते हैं, सो ये सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाने वाला है। राइट, नेक्स्ट है क्रिश, क्रिश का कॉम्प्लीमेंट है, आई विल नेवर फॉरगेट इन योर नॉलेज एंड एडवाइस। ओह थैंक यू सो मच, इफ यू आर इन ट्रेनिंग देन आई विल प्राउड बिकॉज इट विल हेल्प फॉर मी इन फ्यूचर। ओके क्रिश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू। अजय पाठक जी का एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, सो हाउ टू डू पॉलिसी ऑफ मोर देन 15-year-old व्हीकल। अरे वाह, वेरी नाइस सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय जी।
कि आप चाहते हो, आप पूछना चाहते हो कि भाई अगर 15 साल से ऊपर की व्हीकल हो चुकी है, ठीक है, सो आप मुझे बताओ कि हम उसकी पॉलिसी नहीं कर सकते। पहली चीज, क्या हम उसका आरसी रिन्यू करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको इनवैलिड कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें जो 15 साल से पुरानी व्हीकल्स हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको इनवैलिड घोषित कर दिया है, मतलब कि उसकी हम आरसीओ यहाँ पर रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए कंपनी भी यहाँ पर एक रूल प्ले करती है, गवर्नमेंट ने उनको भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप पॉलिसीज नहीं कर सकते, ठीक है। बट मार्केट में हो सकता है आपको कुछ पर्सन एक दो ऐसे मिल जाए जो कि फ्रॉड, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पर कुछ गलत तरीके से पॉलिसीज बना के आपको दे सकते हैं, बट हम उस प्रोसेस में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो, कस्टमर को बोलते हो कि सर 15 साल के बाद पॉलिसी नहीं होगी, तो नहीं होगी, ठीक है। सो अजय जी, आपका आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी, राइट। प्रभाकर जी का यहाँ पर डाउट है, व्हेन वी टॉक टू पर्सन कस्टमर वी एक्सप्लेन द प्लान बट दे डिड नॉट गेट एनी रिएक्शन, इट इज ओके, इट्स ओके, वी विल सी इट लेटर। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं प्रभाकर जी कि जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं, किसी भी पर्सन से बात करते हैं, वी एक्सप्लेन द प्लान, हम प्लान समझाते हैं, बट दे डोंट गेट एनी रिएक्शन, मतलब कि वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि सी इट लेटर, मतलब हम बाद में देखेंगे या बाद में समझेंगे, ऐसा कुछ वो बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा क्या है कि आज की डेट में ना, अगर मान लीजिए आप किसी से बात करते हो, तो मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी अपने फीचर की बात नहीं करें, किसी भी प्रोडक्ट के फीचर की बात करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे हाथ में फोन है, ठीक है। अब उस फोन को अगर मैं अपने उस फोन के फीचर्स आपको बताऊं कि यार देखो इसका कैमरा कितना अच्छा है, ठीक है, इसका जो ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास है, ठीक है, इसका जो स्लाइडिंग है वो बहुत अच्छी है, प्लस इसके जो बटन्स आप यूज कर रहे हो वो बहुत अच्छे प्रॉपरली आप यूज कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक ही चीज बोलूं कि इन सब चीजों में आप जाओगे, सो आपका अपना प्रोडक्ट का फीचर बता रहे हो, तो इसी तरीके से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का या मोटर इंश्योरेंस का या कोई भी प्रोडक्ट का आप फीचर बताओगे, तो कस्टमर प्रोसेस या सुनना पसंद नहीं करेगा। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सामने वाले के बेनिफिट की बात करनी है कि सर अगर आपके भगवान ना करे आपके यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद आपको फैमिली में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में आपको इस कंपनी से 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कस्टमर के बेनिफिट की बात करनी है, और कस्टमर को बोलो कि सर अगर आप ये करते हो और अगर आप यहाँ क्रेडिट कार्ड कैरी करते हो, तो क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर ईएमआई भी कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर के लिए एक बेनिफिट हो गया, अगर कस्टमर को मान लीजिए 15,000 रुपए साल का पे करना है, तो वो मंथली बेसिस पे 500 रुपए की ईएमआई कन्वर्ट करके यहाँ पर उन चीजों को प्रोसेस कर सकता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया शायद, 15,000 का अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1250 रुपए, सॉरी। सो 1250 रुपए का यहाँ पर ईएमआई कन्वर्ट करके यहाँ पर उन चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कस्टमर को हम बोल सकते हैं कि सर आप 1200-1500 रुपए के अराउंड आप यहाँ पर मंथली पॉलिसी कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू हैव ए क्रेडिट कार्ड। बट आज की डेट में आप देखोगे ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, या उनकी फैमिली में किसी ना किसी पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड होता ही है, ठीक है। सो आप यहाँ देखो, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है और वो चाहता है उस बेनिफिट को एनरोल करना, तो उस बेनिफिट के लिए कस्टमर को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कराओ, और पेमेंट कराने के बाद कस्टमर को बोलो कि वहां पर ईएमआई कन्वर्ट कर ले, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो 1 साल की ईएमआई करे, कस्टमर चाहता है मैं 2 साल की ईएमआई करूं, वो भी कर सकते हैं, 3 महीने की ईएमआई करूं, वो वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, 6 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट करूं, उस वाले ऑप्शन के ऊपर भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज कस्टमर चॉइस कि कस्टमर अगर चाहता है उसको ईएमआई कन्वर्ट करना, तो ईएमआई में कन्वर्ट करके अपनी पॉलिसी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन था कि हम कस्टमर से कैसे व्हेन वी टॉक टू कस्टमर, मतलब कब बात करें, तो कस्टमर से बात करने का कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी ऐसा सच कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको बोलूंगा रैंडमली आप नॉर्मली सभी लोगों से बात करना शुरू करो, लोगों से बात करो उनके बेनिफिट के बारे में, ना कि अपने प्रोडक्ट के बारे में। देन कस्टमर जब अपने बेनिफिट को अंडरस्टैंड करेगा, चीजों को समझेगा, देन वो अपने आप को डिसीजन लेने में रुक नहीं पाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट टॉक टू मोर पीपल, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, ठीक है। यशावी सर ने एक और कॉम्प्लीमेंट दिया है, ओके ओके, ये रिपीट है, छोड़ देते हैं। विपिन कुमार जी ने एक डाउट यहाँ पर किया है, आई वॉन्ट टू नो प्रीमियम प्लस प्लान। सर प्रीमियम प्लस प्लान, आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आप यहाँ पर आपका क्या डाउट है मेरे को नहीं समझ आया।
लेट्स स्किप दिस, मैं इसको एक बार रेड कर देता हूँ एंड मैं या मेरी टीम विपिन जी से बात कर लेंगे। राहुल जी बोल रहे हैं सजेशन, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच राहुल। हेमंत जी का डाउट है हाउ टू रिन्यू पॉलिसी फॉर टेकिंग एनसीबी इन सेकंड कोड फ्रॉम फर्स्ट एजेंट कोड। मतलब नहीं समझ आया, दोबारा समझते हैं। हाउ टू रिन्यू पॉलिसी फ्रॉम टेकिंग एनसीबी इन सेकंड एजेंट कोड फ्रॉम फर्स्ट एजेंट कोड। हेमंत जी, इसमें एजेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अगर कस्टमर ने पॉलिसी कहीं से भी करा रखी है, किसी भी एजेंट से करा रखी है, और अगर वो पॉलिसी के अंदर उसने क्लेम लिया है और आप पॉलिसी कर रहे हो, तो एजेंट से उसका कोई पर्पस नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, पोर्टल पे जाके हमारा जो ऑप्शन होता है, मैंने आपको अभी समझाया भी था। सो पोर्टल के ऊपर जब हम जाते हैं, पोर्टल के ऊपर हमारे को क्लेम यहाँ पर पूछा जाता है कि हैव यू मेड द क्लेम, आपने क्लेम लिया है, आपने बस उसको यस करना है। उसमें एजेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि पहले एजेंट से हमने पॉलिसी लिया था, उसमें एनसीबी ये था और अब मैंने क्लेम लिया है तो ये है, या क्लेम नहीं लिया तो मेरे को एनसीबी क्या मिलेगा। सो उससे हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब एजेंट का रोल नहीं है एनसीबी से, ठीक है। सो एनसीबी का जो क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था ट्रेनिंग में, उसी को हमें फॉलो करना है। जस्ट लीव इट कि एजेंट कौन है, कंपनी कौन सी कंपनी से पॉलिसी हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। सो जो रूल है वो ये रहता है कि एनसीबी पे अगर हमने क्लेम लिया है तो नेक्स्ट ईयर उसका जो रिन्यूअल के टाइम पे पॉलिसी का जो एनसीबी है, डिस्काउंट है, 0 हो जाता है। अगर उन्होंने डिस्काउंट नहीं लिया, अगर उन्होंने सॉरी क्लेम नहीं लिया, तो उनको नेक्स्ट स्लैब वाला एनसीबी मिल जाता है। और मैक्सिमम एनसीबी आप लोग को बताया था कि मैक्सिमम नो क्लेम बोनस हमारा होता है 50%, ठीक है। तो जो कि स्टार्ट होता है 0 से, देन 20% नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर हमारा 25, 35, 45 एंड देन 50। तो मैक्सिमम जो हमारा रहता है एनसीबी वो रहता है 50, ठीक है। सो हेमंत जी, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। राजीव रंजन जी बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, ऑसम awesome your session sir, right now we have to implement for made on prospect sir, yes। बिल्कुल, आपको सेशन काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड साथ में मैं आपको बोलूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, और जो चीजें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। अजय जी का यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉरी सजेशन है, ओवरऑल टीचिंग इज परफेक्ट बट, ओके चलो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओवरऑल टीचिंग इज परफेक्ट बट प्लीज कंप्लीटेड टॉपिक वन बाय वन, हेल्थ इंश्योरेंस इन कॉन्टिन्यूस बेसिस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कैन कंटिन्यू बाइक, व्हीकल एंड लाइफ इंश्योरेंस। अजय जी, मैं इसी तरीके से चीजें कर रहा हूँ। अगर आप हमारे पहले ट्रेनिंग में आए हैं, पहले आपने सेशन ज्वाइन किए, तो मैं टॉपिक को पहले कंप्लीट करता हूँ, वन बाय वन ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी कंप्लीट करूँ, एंड देन उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करें। अगर आपको ऐसा कहीं पे फील हुआ है तो एक बार मुझे उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताइएगा। तो हो सकता है मेरे को वहाँ पे मतलब मेरे को वहाँ पर चीजें नहीं अंडरस्टैंड की हो, ठीक है। सो ठीक है अजय जी, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो, ठीक है। निराकार जी बोल रहे हैं सजेशंस, और यहाँ पर भी उन्होंने सजेशंस लिखा है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। निखिल जी बोल रहे हैं यहाँ पर डाउट है हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। निखिल जी, इफ यू आर इन ट्रेनिंग प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उपेंद्र जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कोई इवेंट या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई द नॉइज इज देयर। उपेंद्र जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, देन विल गो टू द निखिल जी। हेलो सर। या बोलिए उपेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। या सर गुड मॉर्निंग। सर इनवॉइस कवर एक बार बता दीजिए। और सर जैसे कि आप बता रहे थे, एक वीडियो हम देख रहे थे आपकी, तो सर उसमें आपने बताया था इनवॉइस कवर जैसे होता है कि जो गाड़ी का हम लोग का व्हीकल वगैरह होता है उसका रेट नहीं कम होता है। तो अगर मान लीजिए सर पहली बार हम पॉलिसी लिए और इनवॉइस कवर नहीं लिए उसमें, और दूसरी बार पॉलिसी लिए और इनवॉइस कवर लिए, तो क्या व्हीकल का हम लोग का रेट कम हो जाएगा या सेम रहेगा? अगर 10 लाख व्हीकल है तो 10 लाख ही रहेगा या देखिए कम हो जाएगा? मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड्स, एक सेकंड। देखिए होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पर पॉलिसी की बात करें, इनवॉइस कवर की बात करें, तो अगर मैंने पहले साल इनवॉइस कवर नहीं लिया और दूसरे साल ले लिया, ठीक है,
और उसके जी सर। मेरी गाड़ी में चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, मतलब मेरी गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, तो कंपनी, अगर मैंने इनवॉइस कवर लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कंपनी मेरे को इनवॉइस कवर के हिसाब से ही पैसा देगी, क्योंकि मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मैंने पहले लिया था, दूसरे साल नहीं लिया, ठीक है, तीसरे साल लिया है तो भी मेरे को मिलेगा। अगर मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, कंप्लीट जितने की मेरी इनवॉइस थी वो पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होता है इनवॉइस कवर। मतलब सर पहली बार लिए हैं या नहीं लिए उससे नहीं मतलब। उससे मतलब नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। यस निखिल जी, इफ यू आर इन ट्रेनिंग, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर नॉट इन ट्रेनिंग। सो इनका आई थिंक मेरे को जो डाउट लग रहा है वो ये होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमाना राम जी का है, इनका एक डाउट है, हर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कैसे करते हैं, सॉरी हम ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कैसे करते हैं। अमाना जी, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम ऑफलाइन ऑप्शन में जाके करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पोर्टल के ऊपर जाओगे तो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके बाद कार इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी। ठीक है, आप रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी में जाएंगे तो यहाँ पर कोटेशन के लिए आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मिसलिनियस के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मिल जाएगा। ओके, आपने ट्रैक्टर बोला था तो यहाँ पर गुड्स कैरिंग व्हीकल जीसीबी मिलेगा, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पर ट्रैक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल डालेंगे तो आपको ट्रैक्टर की कोटेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो पहला आंसर मैंने आपको दे दिया। दूसरा है, क्या हम किसी की हेल्प के लिए उनका हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं क्या, जैसे किया का नहीं समझ आया, क्या जैसे किसी का कोई आंख का ऑपरेशन होना है या इलाज को कंपनी की गाइडलाइन में फिट बता। अमाना जी, आप ट्रेनिंग में हैं, एक बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या पूछना चाह रहे हैं एक्चुअल में। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हम किसी की हेल्प के लिए कर सकते हैं, और अगर किसी को किस कंपनी ने बोल दिया कि उनका आंख का ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप इमीडिएटली आंख का ऑपरेशन करा सकते हो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि हम जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो कुछ वेटिंग पीरियड लगता है। ठीक है, तो जो आंख का ऑपरेशन है, अगर वो कैटरेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 2 साल से पहले हम उनकी पॉलिसी नहीं कर सकते, मतलब सॉरी 2 साल से पहले हम उनका क्लेम नहीं दिलवा सकते। ठीक है, सो यहाँ पर हेल्प वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि देखो हेल्प का मतलब ये नहीं है कि हम कंपनी का नुकसान करें। कंपनी क्या चाहती है कि भाई कंपनी भी एक तरीके से प्रॉफिट बेसिस काम कर रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम हेल्प वाले पॉइंट पे आ जाए, तो आप ये देखिए हर पर्सन को आज कोविड हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर बीमारियां हो रही हैं, तो हर पर्सन चाहेगा यार मैं पॉलिसी तो नहीं लूंगा, बट जब मेरे को बीमारी होगी उसके बाद मैं पॉलिसी लूंगा। तो वो उस तरीके से अगर हम हेल्प करने लगे तो कंपनी को अपने जेब से पैसा दे दे के उनको लॉस हो जाने वाला है। ठीक है, सो ऐसा हम हेल्प नहीं कर सकते, तो इस तरीके के हम चीजों को यहाँ पर नहीं कर सकते चीजें। ठीक है, ओके, ठीक है माना जी, थैंक यू। बाकी एक बार आप 1 to 1 डिस्कस कर लीजिएगा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। जॉय दास जी का एक डाउट है, आई हैव अ प्रॉब्लम दैट आई कैन नॉट टॉक एनीवन वेल अबाउट द बिजनेस, अबाउट दिस बिजनेस। जॉय जी, आप अगर ट्रेनिंग में हैं एक बार अनम्यूट कीजिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सर आपको ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिए सभी के लिए ये मैसेज है, जस्ट एक सेकेंड रुकिए भैया, मैं आपको कॉल बैक करूँ। मैं सभी लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए तो हैं, बट सामने वाले को हम ये नहीं बोलेंगे कि यार आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को यहाँ पर बात करनी है। सामने वाले को ये नहीं बोलना कि भाई मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। सामने वाले को ये बताना है कि भाई आप इस प्रोडक्ट से ये लेके आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई मैं एक मोबाइल शॉप चलाता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे से सभी एक एक मोबाइल फोन ले लो, तो आप कहोगे मैं क्यों लूँ, मेरा क्या फायदा है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी फोन है। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ कि यार अगर आप ये चीज लोगे, आप अगर फोन लेते हो तो आप अपने फैमिली में किसी पर्सन के नाम से ले सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि यार मेरे प्रोडक्ट के अंदर आप ये लेते हो तो इसका ये बेनिफिट है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने नॉर्मल फोन यूज करता है, ठीक है, कीपैड वाला, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फीचर वाला फोन आया है तो आप उसको अगर अपने फीचर, अपने चीजें बताओगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो आपको उसके एडवांटेजेस बताने हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है आपकी अपनी लाइफ में, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करना, लोगों के फायदे की बात करनी है कि सर ये प्रोडक्ट लेके आपको ये फायदा मिल सकता है, तो इससे हमारा कन्वर्जन ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें अपने बिजनेस की ज्यादा बात नहीं करनी। सो जयदास जी, अगर सर आप ट्रेनिंग में हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने, मैं आपको चीजें समझ आई होगी, ठीक है। अमाना जी बोल रहे हैं सजेशन, सर आप एक टेलीग्राम चैनल बना दो जिसमें हर मैसेज सेव रहता है, एंड व्हाट्सएप पर क्या है कि कोई मैसेज डिलीट हो गया तो वापस देखना मुश्किल हो जाता है, एंड पुराने सब मैसेज फोटो वीडियो सेव रहते हैं। ओके, सो आजकल सब टेलीग्राम यूज करते हैं। ओके अमाना जी, बिल्कुल मैं ये कंसीडर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ पाऊँ और वहाँ पर सारी चीज़ों का अपडेट दे पाऊँ। सो एक ये मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ, बट अभी वी आर नॉट थिंक ओवर इट, अभी हमने इसके बारे में ऐसा ज़्यादा सोचा नहीं है, बट कोशिश करूँगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। राइट, नेक्स्ट अजय जी बोल रहे हैं सर, ऑल परफेक्ट बट एक्सप्लेन वन टॉपिक कॉन्टिन्यूसली लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। ये तो दोबारा से वही चीज आ गई है जो हमने पहले बात करी थी, ठीक है अजय जी। आई थिंक ऐसा नहीं है, मैं टॉपिक को कंटिन्यू चलाता हूँ, देन फिर उसके बाद हेल्थ कंप्लीट हो जाता है तो मोटर के बारे में, मोटर कंप्लीट हो जाता है देन सेल्स प्रोसेस के बारे में और अदर चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है। बट ऐसा अगर बीच में पाया जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बीच में भी ऐसा कुछ मिलता है तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट करेगा। तो मैं कॉन्टिन्यूस फील्ड में ही जाके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो एक बार मुझे बताइएगा कि मैं अपने आप को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। हिमांशु जी बोल रहे हैं सजेशन, ट्रैम, TRAM, नहीं समझ आया, टर्म लाइफ, सॉरी, और ओके समझ गया, टर्म लाइफ और LIC भी होता साथ में और फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। ओके हिमांशु जी, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हैं या LIC वगैरह करना चाहते हैं, तो देखो LIC का तो हमारा किसी भी तरीके का टाई अप नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो जो भी लोग यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस करने में इंटरेस्टेड है और अपना डायरेक्ट कोड लेना चाहते हैं, तो एक बार मुझे कॉल कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा कि सर मैं टर्म इंश्योरेंस करना चाहता हूँ और मैं डायरेक्ट कोड लेके बेनिफिट लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इंश्योरेंस, देखो मैं टर्म इंश्योरेंस ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं आया, एंड देन रिन्यूअल कमीशन का भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रिन्यूअल कमीशन वहां पर क्या होगा, कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हो अभी इनिशियल लेवल से, सो आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड डाउट्स हैं, सो उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। एंड देन इसके अलावा अगर मान लीजिए आप LIC से भी कनेक्ट होना चाहते हो या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, सो उसके लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद क्रिश बोलते हैं सर थैंक यू फॉर दिस, ओके कॉम्प्लीमेंट है अगेन। गौरव जी यहाँ पर हैं, गौरव जी बोल रहे हैं, I personally appreciate your work. Okay, thank you so much, Gaurav. It will give extra source of income who want to start their own business without investment. Yes, bilkul correct. I personally like your work of employees who help to handle leads and client, especially Abhishek. Okay, thank you, Gaurav, for this compliment. Very nice. आनंद बाबू जी यहाँ पर बोल रहे हैं, पॉलिसी कंपेयर टू ओनली कॉस्टली और नॉट, पॉलिसी कंपेयर टू ऑनलाइन कॉस्टली और नॉट। सर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हमारा प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का दूसरी कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे वो पॉलिसी बाजार से ले रहा है, डायरेक्ट एडवाइजर से ले रहा है, डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है, सो उस प्रीमियम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं मोटर इंश्योरेंस की, यस, तो मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपके ऑनलाइन रेट्स, मतलब कि लाइक पॉलिसी बाजार या कोई और पोर्टल या कोई और कंपनी का प्रीमियम अगर हम कंपेयर करें, सो हमारे प्रीमियम से वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। उसके ऑलरेडी मैंने 2 रीजन पहले भी दिए थे, अब दोबारा आपको बता रहा हूँ।
पहली चीज कि अगर कोई भी कंपनी बल्क लेवल पर काम कर रही है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं ऑब्वियस है, बट मान लीजिए कोई और कंपनी जैसे पॉलिसी बाजार, ठीक है, पॉलिसी बाजार एक लार्ज स्केल पे काम कर रही है, बहुत बड़े वॉल्यूम में काम कर रही है, सो वहां पर कंपनी मान लीजिए एचडीएफसी, आईसीआईसी उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करती है मोटर इंश्योरेंस करने के लिए, ठीक है, सो वहां पर कस्टमर को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी चीज वो हम लोग प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा उतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज वहां पर जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो B2B नहीं कर रही, B2C कर रही है, मतलब कि वो डायरेक्टली पॉलिसी अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, जो एडवाइजर कमीशन है, जो बीच का ब्रोकरेज है, वो ब्रोकरेज उनको देना नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्लाइंट के बीच में और कंपनी के बीच में आप लोग हैं, ठीक है, सो यहाँ पर हमें एडवाइजर कमीशन या ब्रोकरेज देना पड़ता है, सो इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू ऑनलाइन पॉलिसीज। सो यही रीजन है आनंद जी इन दोनों चीजों को पॉलिसी कॉस्टली होने का, ठीक है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि पॉलिसी थोड़ा सा कॉस्टली मिलेंगी आपको हमारे पोर्टल पे, बट उसमें आपको कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है कि सर यहाँ पर आपको कस्टमर जब भी क्लेम आता है तो एक एडवाइजर की जरूरत होती है, कस्टमर एक पर्सन की जरूरत होती है, सो उस केस में मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। अगर कस्टमर कन्विंस हो जाता है, पॉलिसी लेने के लिए एग्री हो जाता है, सो वेल एंड गुड है, आप यहाँ पर अपनी चीजों को प्रोसेस कर सकते हो, राइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण कुमार जी का। अरुण कुमार जी अपना सजेशन दे रहे हैं, हाउ टू अप्रोच स्ट्रेंजर्स, आई हैव सम अपर क्लास कस्टमर डाटाबेस। देखिए अरुण जी, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, चाहे आपके पास कितना भी डाटाबेस है, कोई भी डाटाबेस है, वो जब तक यूजफुल है जब तक आपकी रिलेशन बिल्डिंग है। अगर आपकी कस्टमर से रिलेशन बिल्डिंग नहीं है तो आप सोचिए कि आपके पास अगर पूरे हिंदुस्तान का भी डाटा है ना, तो वो भी आपका वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी रिलेशन बिल्डिंग जिनसे है आप उन्हीं को अप्रोच कर सकते हो, उन्हीं को पॉलिसी सेल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कस्टमर आपको सुनने के लिए रेडी नहीं होगा तो आप किसी को भी टच नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपने बोला स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो। सो आप मुझे एक बार हाइक करके भेजिएगा, मैं आपको अपने जो वीडियो का लिंक है वो शेयर करूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट वेबिनार के अंदर पता चलेगा कि आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो और कैसे लोगों से बात कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस बना के चीजों को मैनेज कर सकते हो, राइट। शेन आलम जी पूछते हैं, उनका डाउट है, सर आई हैव सम डाउट, सो प्लीज क्लियर माय डाउट इन द वेबिनार। ओके शेन, शेन आलम जी, अगर आप हैं वेबिनार में तो एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज कीजिए, एंड देन मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर लूंगा। I think he is not in webinar. Okay. सर आप वेबिनार में नहीं है तो मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बाकी अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे को 1-to-1 कॉल कर लीजिएगा। यस अजय कुमार जी, अजय कुमार जी आप वेबिनार में हैं। when our customer, when are calling to customers, they are not picking calls, okay, if pick calls then saying time, this time no money, okay, due to the lots of policy or the lapsation in this time what we do, and no idea business is coming, leads are not going to lose। अजय जी अगर आप वेबिनार में हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि कस्टमर आपकी बात नहीं सुन रहा या आपको कस्टमर कह रहा है कि पैसा नहीं है, ठीक है, तो कस्टमर को देखो एक ही चीज बोलनी है कि सर ये चीज ऐसी है जहां पर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट की जरूरत है, अपने आप को एक सिक्योरिटी देने की जरूरत है अपनी फैमिली को और अपने आप को, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि आपको एक, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पर्सन बोलता है आपके पास मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो अगर आप बोलो कि यार अगर किसी पर्सन को 5 लाख रुपए की गाड़ी, उसका फ्रेंड नई ब्रांडेड गाड़ी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको परचेज किया और वो गाड़ी उसको 50,000 में ऑफर करता है, क्या वो उस गाड़ी को लेने के लिए 50,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकता? आप मुझे बताओ कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और वो क्या कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है पॉलिसी परचेज करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो कि पिछले महीने एक गाड़ी परचेज करके लाया था 5 लाख रुपए की, और वो उसको फ्रेंड को ऑफर करता है कि यार मेरी गाड़ी बिकवा दे या मेरी गाड़ी तुम परचेज कर लो, मैं 50,000 में देने के लिए रेडी हूँ। तो अगर उस टाइम पे उस कंडीशन में क्या बंदा बोल सकता है मेरे पास पैसे नहीं है? उस कंडीशन में
उस पर्सन को कहीं ना कहीं से अपने पैसे अरेंज करने के लिए उसको लगेगा कि यार मेरे को उसके पैसे अरेंज करने हैं और मेरे को गाड़ी परचेज करनी है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज के अंदर वैल्यू दिख रही है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जो पॉलिसी लेना चाहता है, तो उस पॉलिसी को लेने के लिए उसको आपको वैल्यू दिखाने की जरूरत है कि इस पॉलिसी बाय करने के बाद उसकी क्या वैल्यू है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं दिखा पाओगे ना, तो यहाँ पर आपको सामने वाला पर्सन यही बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। आपको वैल्यू दिखाना बहुत जरूरी है चीजों के अंदर। अगर आप वैल्यू दिखाओगे, सामने वाला बाय करेगा, चाहे उसके पास पैसे नहीं है तो वो किसी ना किसी से बोरो करेगा, ठीक है, चाहे वो अपने फ्रेंड से ले, अपनी फैमिली से, ठीक है, कोई ना कोई सोर्स निकालेगा और उस प्रोडक्ट को लेगा, राइट। एंड देन इसके बाद अजय जी बोल रहे हैं कि मेरे को बिजनेस, नो न्यू बिजनेस इज कमिंग। देखो ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात है, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि इस मुश्किल समय में आप लोगों से बात करते रहो, उन लोगों से उनके हालचाल पूछते रहो, ठीक है, वहीं से आपके पास लीड्स निकलेंगे। दूसरी चीज, चलिए मैं कहता हूँ आज हो सकता है कि कस्टमर रेडी नहीं है पॉलिसीज करने के लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, कुछ लोगों का काम यहाँ पर नहीं चल रहा है, या सैलरीज कम हो गई है, ठीक है, हो सकता है रीजन, बिल्कुल वैलिड रीजन है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एटलीस्ट लोगों से रिलेशन तो बना सकते हो, लोगों से बात तो कर सकते हो, लोगों से एटलीस्ट उनसे जानकारी तो ले सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप ये भी करते हो तो इन फ्यूचर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपके पास वही कस्टमर चल के आएगा और बोलेगा यार मुझे पॉलिसी करानी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपने उनसे बात करी थी, आपने रिलेशन बिल्डिंग किया था, आपने अपने बारे में बताया था, एंड देन उसके बाद कभी भी उनको जरूरत होगी तो वो कल को आपके पास जरूर आएगा पॉलिसी बाय करने के लिए, ठीक है। सो ये चीज आपको फॉलो करनी है, लोगों से बात करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुभम जी का। शुभम जी का डाउट है, सर मैंने 6 वीडियो से 6 वीडियो में से 4 देखा, उसमें से मुझने उनकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है बट समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, सो प्लीज हेल्प मी। शुभम जी, अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, सो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक टूल वाला ऑप्शन दिखेगा जहां पर मैंने लिखा है टूल्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाने में, ठीक है। सो आपने उस वाले टूल्स वाले प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, एंड देन उसमें क्या करना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आप यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से एंड लिंक्डइन से किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर मैंने पेड प्रमोशन फेसबुक से कैसे चलाना है, वो सारा मैंने वहां पर सिखाया हुआ है, ठीक है। सो आप उन चीजों को फॉलो करके, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना यहाँ पर मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पर अननोन लोगों से बात करना चाहते हो, अननोन लोगों को अपने लीड जनरेशन प्रोसेस में लाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट बताना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है, ठीक है। मतलब कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक चीजों के बारे में। कस्टमर उठ के कुछ भी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। सो अगर आपको वो चीज नहीं पता तो वो लीड आपकी कल को खराब हो सकती है। सो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग पर ध्यान देना है, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। देन उसके बाद आप इन चीजों में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दीपक जी बोल रहे हैं, यहाँ पर उनका डाउट है, सर मुझे फिर से सारे वेबिनार्स अटेंड करने हैं क्योंकि मुझे एक बार 2 वेबिनार पाए थे, ओके पाए थे, ये मेरा फर्स्ट था, एंड सो प्लीज मुझे 1 जून के वेबिनार में शामिल करें, ठीक है। दीपक जी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, दीपक जी अभी हमारा ना 1 जून से वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। तो 1 जून को जो वेबिनार स्टार्ट होगा, अगर आप ग्रुप के अंदर अटैच है हमारे साथ, सो आपको 1 तारीख का जो वेबिनार है, वो वेबिनार आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें रजिस्टर्ड कीजिएगा, एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रेगुलर उसको लेते रहिएगा, जिससे कि आपको अगले 6-7 दिन के अंदर कंप्लीट नॉलेज मिल जाए कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो डाउट है रोहित यादव जी का, जो बोल रहे हैं हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एज ऑफ करंट सिचुएशन, हाउ टू रीच टू पोटेंशियल क्लाइंट, ब्रीफ डिटेल्स अबाउट दिस। ओके रोहित जी, आप जानना चाहते हो कि कस्टमर्स के किस तरीके से बात करें, पोटेंशियल क्लाइंट को कैसे रीच करें, एंड देन अपना बिजनेस कैसे शुरू करें इस सिचुएशन में। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई है, आपने सबसे पहले किन की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, अगर वेबिनार देखा होगा तो आप सभी लोगों को मैंने एक टास्क करने के लिए बोला था। वो टास्क क्या था कि आपको अपने पहले 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, आपको अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा यार, आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो ना,
तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 100 लोगों से बात करनी है और ये सोच के करनी है कि यार प्लान सेल होगा नहीं होगा मुझे मतलब नहीं है, बट मेरे को अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है, ठीक है। सो सबसे पहली सिचुएशन, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, सो करंट सिचुएशन में आपको अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना, 100 लोगों को एटलीस्ट चीजों के बारे में बात करनी है। मतलब कि आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में पहले हालचाल पूछना है, हालचाल पूछने के बाद उनसे पूछना है कि यार कुछ आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले रखा है क्या, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कुछ और चीजें, ठीक है। तो कस्टमर से नॉर्मल बात करते करते आपको कुछ चीजें एक्सपीरियंस होंगी, मतलब कि सामने वाला पर्सन बोलेगा यार मैंने ऑलरेडी ले रखी है, मेरी पॉलिसी देख के बता दो कि इसके अंदर क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास इस तरीके से डाउट आते हैं, सो यू हैव टू आंसर दैट। आपको उन सबके आंसर देने हैं कस्टमर को। क्यों? क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं आपसे एक रिलेशन बिल्डिंग में है, कस्टमर आपसे चाहता है कि आप उसका आंसर करो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा यार, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं कि सर मेरे कस्टमर की ये क्वेरी है, ये क्वेरी है, बट मैं उन लोगों को नाम से तभी जान पाऊंगा, जैसे आज मैंने काफी सारे लोगों के आंसर करें, तो अभी मैंने उन आप सभी लोगों में से कुछ लोगों से ही डायरेक्टली 1-to-1 बात करी है, तो मैं चाहता हूं कि यार मेरे फेस में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आपका नाम चला जाए, ठीक है। वो तब जाएगा जब आप मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आप मेरे से डाउट्स पूछेंगे तो मैं आपको उसका आंसर कर पाऊंगा, राइट। सो फ्रेंड्स, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों का जो नाम है वो मेरे दिमाग में चला जाए, और उसके लिए कैसे जाएगा कि आप मेरे से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेरी पूछेंगे, ठीक है। मतलब जेन्युइन क्वेरी होनी चाहिए, अननोन क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं आंसर करूंगा, अदरवाइज आपका आंसर शायद ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ओके, देखो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कोई भी लिस्ट नहीं होती, पहली चीज मैं आपको बोल देता हूँ। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो किसी भी कस्टमर को पहले से हो रखी है। अब जरूरी थोड़ी है कि किसी को कुछ भी हो रखा है, पहले हो सकता है किसी पर्सन के हाथ में रॉड डली है तो वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, किसी को हो सकता है कि स्टोन का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है तो वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, हो सकता है किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, पहली चीज। हाँ, स्पेसिफिक डिजीज की, इलनेस की लिस्ट है, जो कि मैं आपको वेबिनार के बाद तुरंत शेयर कर दूंगा। वो मैंने पहले भी एक वेबिनार में बोला था, शायद मैं शेयर नहीं कर पाया था, बट आज फॉर श्योर मैं आप सभी के साथ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, जो स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट है, वो आप सबके साथ वेबिनार के बाद शेयर कर देने वाला हूँ, ठीक है। प्रभाकर जी का डाउट है, व्हाई पीपल डोंट टेक हेल्थ इंश्योरेंस सीरियसली। सर ऐसा है प्रभाकर जी, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लोग हेल्थ इंश्योरेंस सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है पैसा जो है हमारा, जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पैसा जा रहा है वो वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब मैं आपको अगेन वही चीज रिपीट करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले करी, कि आप लोग या मैं या कोई भी, हम लोग, मतलब हम लोग यहाँ पर सारे जो मिलके कर रहे हैं, तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझा पा रहे कि यार उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आ जाएगी ना, तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना, वो अपने आप सीरियसली लेगा। या दूसरी चीज, और मैं अगर आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, उसको या उसकी फैमिली में या उसके रिलेशन में किसी भी पर्सन ने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का हॉस्पिटल में बिल नहीं दिया, इसीलिए वो सीरियसली नहीं ले रहा। गेट माई पॉइंट? आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर कोई भी पर्सन अपनी चीजों को, हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं ले रहा, वो इसलिए नहीं ले रहा, उसकी फैमिली में या उसके रिलेशन में या उसके नोन में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने हॉस्पिटल में जाके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बिल पे किया है, इसीलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ फ्रेंड्स, आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा कस्टमर के साथ, तो हो सकता है आपके कस्टमर को यहाँ पर एक स्ट्राइक मिले। मान लीजिए किसी कस्टमर की फैमिली का इंश्योरेंस का प्रीमियम 15,000 रुपए आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी फैमिली का प्रीमियम 15,000 रुपए आता है और वो कहता है यार प्रीमियम ज्यादा है, 5 लाख की पॉलिसी है। तो कस्टमर को एक चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा कि सर देखिए, आप बोल रहे हो कि 5 लाख की पॉलिसी है, 15,000 का प्रीमियम है, ठीक है। तो सर आप मुझे बताइए कि 15,000 का प्रीमियम आप दे रहे हो और अगले 10 साल तक आप दोगे तो कितना प्रीमियम आपका चला जाएगा? कस्टमर बोलेगा 1.5 लाख, ऑब्वियस।
तो सर आपने जो 1.5 लाख का बिल पे किया, 1.5 लाख रुपए पे किए कंपनी को, तो मुझे बताइए कि क्या आप मुझे गारंटी देके बोल सकते हो या आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि अगले 10 सालों के अंदर, हम 10 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं ना, अगले 10 साल के अंदर आपको या आपकी फैमिली को कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े? क्या आप मुझे इसकी श्योरिटी दे सकते हो? सामने वाला बोलेगा नहीं, या उसके माइंड में एक बार स्ट्राइक करेगा यार बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने उसको एक वैल्यू दिखाने की कोशिश करी कि भाई जो आप ये 15,000 रुपए पे कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि कल को अगर आप 10 साल के बीच में, भगवान ना करे, कोई इमरजेंसी आती है, एक बार हॉस्पिटल में जाते हो, सो वहां पर कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए का बिल तो नॉर्मली बन जाता है। तो जिसके लिए आपको इकट्ठा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बैंक का बैलेंस एकदम से खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इंस्टॉलमेंट में यूज कर सकते हो, हर साल 15,000 रुपए पे करके। ठीक है, अगर कस्टमर कहता है 15,000 भी ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया ऑप्शन कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा सकते हो, क्रेडिट कार्ड से आप मंथली क्वार्टरली पेमेंट उसका यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर 2 चीजें मैंने बताई कि आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखानी है, दूसरा सामने वाले को समझाना है कि यार जो आप 15,000 20,000 रुपए पे कर रहे हो ना, और अगले 10 साल तक अगर पे करोगे तो आप ये एक शॉर्ट ही नहीं दे सकते किसी को भी कि यार अगले 10 साल में क्या हो जाएगा मेरे को या मेरी फैमिली को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको एक चीज स्ट्राइक करने की कोशिश करी कि अगले 10 साल तक आप अगर 1.5 लाख रुपए दे रहे हो या 2 लाख रुपए दे रहे हो, या जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर है, आज की जरूरत है। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, चीजों के बारे में बताना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो वहां से आपको सीरियसली उस चीज को, प्रोडक्ट को सीरियसली लेना शुरू कर देगा। आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है, तभी वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। उपेंद्र जी यहाँ पर बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंटेड। ओके, सरफराज जी बोल रहे हैं उनका डाउट है, मेरी आईडी नहीं बना है एंड अभी तक मेरा कोड मुझे नहीं मिला। सरफराज जी, आप अगर रिसेंटली ज्वाइन किया आपने 2-3 दिन के अंदर, तो हो सकता है आपके साथ ही प्रॉब्लम हो, तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, नवीन जी बोल रहे हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई डाउट है। ओके, नवीन जी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है, बट किस रीजन से डाला है वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। अजय जी बोल रहे हैं उनका डाउट है मोर देन 15 ईयर ओल्ड इंश्योरेंस, वो मैंने अगेन आपको आंसर कर दिया। अश्वनी जी बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। अश्वनी जी कॉम्प्लीमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, आई डोंट गेट योर पॉइंट। राहुल जी बोल रहे हैं डाउट, वो भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी किसी काम की चीज नहीं है। महेश जी बोल रहे हैं डाउट है इनका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका ऑलरेडी मेडिकल होता है उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हम दे सकते हैं महेश जी। अगर किसी का ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी हो रखी है तो हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। या फिर अगर वो पर्सन बोले कि यार मैं ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मैं गवर्नमेंट की स्कीम में कवर हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, सो आप उनसे क्या कर सकते हो, आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो, कस्टमर का नंबर ले सकते हो, या फिर आप उनसे कुछ रेफरेंसेस ले सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप उनसे रेफरेंसेस लेके उन लोगों से बात करो। क्योंकि देखो हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, अपनी पाइपलाइन को बढ़ाना। मतलब कि आप जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, उतने ज्यादा क्लोजिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बात करता हूँ। आई होप आप सभी ने ना मशीन देखी होगी, मतलब मशीन क्या, कोई भी मशीन जो कि एक कोई प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर यूज होती है। अगर मान लेते हैं कोई भी मशीन की अगर आप इमेजिनेशन करें, आपको, चलिए मैं बात करता हूँ, आप एक चीज इमेजिन कीजिए। अब है क्या, एक मान लीजिए आपके सामने एक मशीन रखी है, ठीक है, उस मशीन के अंदर क्या है, उस मशीन के अंदर एक तरफ से रॉ मटेरियल डल रहा है। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उसका रॉ मटेरियल हम डाले जा रहे हैं एक साइड से, और वो मशीन उसमें वर्क कर रही है, प्रोसेस कर रही है, और प्रोसेस करते 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 दूसरी साइड से एक फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है। तो जिसका मतलब क्या है कि वो मशीन अपना सारा काम, अपनी सारी हेडेक अपने आप ले रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, एंड फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहते हो, सो आप भी अपने माइंड को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को मशीन की तरह बनाओ। अगर आपने ये बना लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए एक पाइप है,
अब आपने एक पाइप पकड़ा हुआ है और वो पाइप कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पाइप में एक साइड से, राइट हैंड साइड से, मान लीजिए राइट हैंड साइड से आपको कुछ लोगों के नाम नंबर डालते जाने हैं। आपने एक साइड से नाम डाला, नंबर डाला, नाम डाला, नंबर डाला, आपने एक साइड से अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों से बात करना शुरू कर दिया, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या करना है, दूसरी साइड से जब आप बात करोगे लोगों से, तो कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आपने उनको चूज करना है, उनको प्रेजेंटेशन देना है, एंड देन फाइनली उनको क्लोजर की तरफ लेकर आना। अगर जिस दिन आपने लोगों का नाम और नंबर लिखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी सेल्स आनी बंद हो जाएगी। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने एक मशीन है, अगर मैं उस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल नहीं डालूंगा, क्या फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा? अगर मैं किसी मशीन के अंदर रॉ मटेरियल नहीं डालूंगा तो मेरे को फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप भी अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर्स अपने पास नोट करने पड़ेंगे। और आप देखोगे कि यार धीरे 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 उसमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड है उनको पिक करना है, उनको चूज करना है, एंड देन उनको फाइनली क्लोजर की तरफ लेकर जाना है। अगर आपने प्रोसेस सीख लिया, समझ लिया, तो आप देखोगे आपकी पॉलिसीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपके क्लोजर्स आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपने लोगों के नाम नंबर नोट करना छोड़ दिया, लोगों के नाम नंबर या लोगों से कांटेक्ट करना छोड़ दिया, तो आपका पाइप जो है, आपका जो बीच का स्पेस है वो खाली हो जाएगा, और आपके पास वो क्लोजर नहीं आएंगे, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकल के आएगा। राइट, सो आपको क्या करना है, लोगों के नाम नंबर नोट करते जाना है, उनसे बात करते जाना है, एंड देन आप देखोगे अगर मैं 100 से बात करूंगा, 100 में से 10 या 15 या 20 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो गए, एंड देन फाइनल प्रोसेस तक जाते 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 सिर्फ 5 लोगों ने पॉलिसी किया, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मैंने एफर्ट्स किए, 5 लोगों तक तो मैंने क्लोजर किया ना। तो हमें यही करना है। हो सकता है जिन लोगों को मैंने प्लान समझाया आज नहीं लिया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो लोग अपने आप कॉल करके क्लोजर करें, तो ये भी होता है। राइट, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया था कि क्या वो पॉलिसी ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राहुल कुमार जी का। राहुल कुमार जी बोल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को कैसे प्रमोट करें। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को प्रमोट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको वैल्यू दिखाना, उनको प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बताना, उनको चीजें समझाना कि यार हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपने घर के अंदर रहते हो, ठीक है, जितना कि रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि बीमारी कभी भी कहकर नहीं आती, सामने वाले को बोलो यार बीमारी कभी भी कहकर नहीं आती, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी आपको इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। बट उस इमरजेंसी से बचने के लिए उस इमरजेंसी से आप यहाँ पर कैसे बच सकते हो, अगर आप अपने आप को सिक्योर रखते हो, अपने आप को एक प्रोटेक्शन के साथ रखते हो। राइट, तो कहने का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, लोगों से बात करनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू समझानी है, उसका बेनिफिट बताना है, सामने वाले की लाइफ में उसका क्या बेनिफिट होगा, एंड देन उसको आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी है, क्या होनी है, वो ऑलरेडी हम सब कुछ पहले बात कर चुके हैं। राइट, तो आज हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो डाउट्स आप लोगों के आए थे वो डाउट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, एंड देन अभी कुछ लोगों के हैंड रेज हुए हैं, तो उपेंद्र जी मैं पहले आपको अनम्यूट करता हूँ, एंड देन देवेंद्र जी आपको यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ, एंड देन आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ। सर बोलिए। गुड नून सर। या गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि आपने बता रहे थे कि प्री डिजीज वगैरह जैसे होता है, तो वो इंश्योरेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज के केस में इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट उस केस में पॉलिसी मेंशन करनी पड़ेगी, बीमारी मेंशन सर करनी पड़ेगी, है ना। तो सर अब कम, जैसे कि हाँ हमें बोलिए आप। किडनी से प्रॉब्लम है, तो अगर हम अपना इंश्योरेंस लेना चाहें तो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस है, जानलेवा बीमारी किसी पर्सन को हो रखी है, तो उस केस में हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, अगर मान लो किडनी जी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो ठीक है, क्रिटिकल नहीं है। बट जहां जी पर कंपनी कस्टमर को लगता है या उनको डॉक्टर ने बोला कि यार आपको जानलेवा बीमारी, जैसे कोई पर्सन है उसको कैंसर की प्रॉब्लम है एग्जाम्पल, ठीक है, अब कैंसर के केस में क्या आप मुझे बताओ कि कंपनी कभी पॉलिसी देगी? क्योंकि सर वो उस केस में तो क्लेम आने के चांसेस है ही है ना। किडनी है, जी किडनी की प्रॉब्लम है, कल को किडनी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो कंपनी को पता है यार मेरा 3-4 लाख रुपए का क्लेम आएगा ही आएगा। तो
तो कोई भी कंपनी उस क्लेम को करने के लिए, उस पॉलिसी को करने के लिए आपको, चाहे वो 20,000 का प्रीमियम है, आपको 1 लाख रुपए भी दोगे तो भी कंपनी नहीं करेगी। जी सर। क्यों? क्योंकि वो पता है कि यार वो क्लेम आएगा ही आएगा, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कंपनी को पता है क्लेम आ सकता है। अब उसका टाइम पीरियड नहीं है 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 4 महीने बाद आ जाए, है ना। तो इसीलिए किसी भी ऐसी सिचुएशन है कस्टमर की जहां पर उसको क्लेम लेना है इमीडिएट बेसिस पे, तो कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं करेगी। आप सर तो हाँ सर पहले जैसे कि हमारा 4 स्टेज पर था, अभी 2 स्टेज पर है, मतलब कि सही हो रहा है, तो एक तरह से तो क्लेम लेने की हमें जरूरत नहीं होगी इसके लिए। उसकी इसमें क्या कर सकते हो आप, क्लेम सॉरी पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंपनी अगर अंडरराइट करेगी, जो अंडरराइटिंग टीम होती है, डॉक्टर की टीम होती है, वो देख जी करंट सिचुएशन क्या है, अगर करंट सिचुएशन देख के रिपोर्ट्स करा के अगर वो उनको लगता है कि ठीक है पर्सन, तो उनको आप एक्सक्लूजन देके कंपनी पॉलिसी कर सकती है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा कि कंपनी कहेगी भाई हम इस चीज का क्लेम नहीं देंगे, बाकी चीजों का क्लेम दे देंगे। या फिर कंपनी कह सकती है कि भाई हम इस बीमारी को 4 साल बाद कवर करेंगे, ठीक है। एक्सक्लूजन मिल सकता है या फिर वेटिंग पीरियड मिल सकता है, दो केस में आपको यहाँ पर चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। आपकी पॉलिसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कंपनी भी डिसाइड। ओके सर। और सर ये अगर अगर हम अपने एनिमल वगैरह, पेट वगैरह का पॉलिसी करना चाहें तो हो सकता है? किस चीज का? एनिमल वगैरह जैसे मान लीजिए काऊ, बैफेलो वगैरह, नहीं नहीं, कोई अगर इन करना चीजों का तो। इंश्योरेंस होता है लेकिन हम लोग नहीं करते। आप अगर जी इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे तो आपको हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है ना, नेशनल ओरिएंटल वगैरह, तो इससे बेटर जी कि आप ऑनलाइन कराने की बजाय वो आप वहीं से करा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह में आपका नहीं होगा ये बफेलो का, मतलब जो आपका एनिमल का जो इंश्योरेंस होता है वो आपको अपने नियर बाय ही कराना पड़ेगा वहीं से। सर, हमें नहीं कराना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोले तो कर सकते नहीं हैं, नहीं नहीं, कर? हम नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। देवेंद्र जी का क्वेश्चन आया था यहाँ पर चैट पे, हेल्थ इंश्योरेंस का हम कहाँ कहाँ क्लेम कर सकते हैं, मींस एज पर रूरल एरिया में छोटे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना हो तो। देवेंद्र जी अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आप हैंड रेस कर सकते हैं तो बेटर है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ देवेंद्र जी, अगर कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ही हम यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। अगर नॉर्मल डॉक्टर से हम घर पे बैठ के या बुखार का, फीवर का या किसी और बीमारी का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें हम 24 घंटे एडमिट नहीं हो रहे, तो हम ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्लेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम कंपनी में क्लेम नहीं डाल सकते अगर हमने नॉर्मल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, किसी भी बीमारी का। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो ही हम यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। बोलिए देवेंद्र। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। रियल में मैं सर डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ, यूपी, और ये जहाँ जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वो, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वो सर रूरल एरिया है सर। अच्छा, यहाँ होता क्या है कि सर कोई पेशेंट हुआ, आज नॉर्मल डॉक्टर होता है, जैसे कि झोला छाप जिसे बोल देते हैं, अगर कोई ब्लड जैसे टेस्ट कराया वहाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं तो 8-10 हज़ार तक का नॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाता है वो किसी भी पेशेंट का, थोड़ा सा भी अगर थोड़ा दिक्कत हुई तो। अच्छा, अगर उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए और उन लोगों का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है सर? देखिए, ये अगर उनके लिए एक मैंने आपको बोला ना, जी बोलिए अगर सर। कोई भी पर्सन है, और पहली बात तो डॉक्टर जो होना चाहिए, वो जो आपने वर्ड यूज किया झोला छाप, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी एक ऑथेंटिक डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास वैलिड डिग्री है। दूसरी चीज, जी अगर कोई भी पर्सन है क्लेम लेना चाहता है तो वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहां पर उसको प्रॉपरली सपोर्ट मिले, क्लेम मिले, ठीक है। और क्लेम का वो बेनिफिट ले सकता है। 24 घंटे एडमिट होगा तो क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में बैठ मतलब अपनी ट्रीटमेंट करा रहा है और फिर घर पे आ रहा है, उसका क्लेम नहीं मिलता। अगर उसमें हॉस्पिटल भी तो ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि हमने घर में एक बेड लगा दिया और सामने वाले को हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ लेट जाए, अपने ट्रीटमेंट करा ले, और वहां पर डॉक्टर जो 8,000 10,000 पे चार्ज कर रहे हैं,
वो हॉस्पिटल नहीं कहलाया जाता। हॉस्पिटल मतलब प्रॉपर सर्विसेज, प्रॉपर उसमें सेटअप होना चाहिए, देन उसको हॉस्पिटल कहलाया जाता सर है ना। वॉइस डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है मेरी साइड से तो सर, ठीक है, मेरे बाकी सबको तो वॉइस आवाज आ रही है। डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। देवेंद्र जी मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार अपना अपना एक बार ट्राई कर लीजिए, अपनी साइड से देख लीजिए। देवेंद्र जी मैं आपको यही बता रहा था कि मेनली क्या है कि आपको हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए, वहीं जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर इस तरीके से हॉस्पिटल में जाएंगे तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपको क्लेम मिल जाता है, ठीक है। देवेंद्र जी अगर आपको टेक्निकल इशू आ रहा है तो एक बार मेरे से मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा थोड़ी देर में, तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। यस अमन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार। सर जी हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, हम्म मतलब प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बोले थे बनाने का, हम्म। तो उनको जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के मैसेज भेजा जाए कि थोड़ा थोड़ा स्टेटस देखें, कंपनी का लगाएं तो फोन करेंगे। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको कभी भी नहीं बनाना, आप ये गलती मत करना जी कि व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हमें कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा मैं अच्छा। आपको 1 to 1 पहले एक एक करके एक एक चीजें समझानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की पता है क्या जरूरत है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हर कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी को जी जी चाहिए। अगर हम उसको ग्रुप बना के मार्केट जी जी ना, तो वो मतलब बहुत ऑकवर्ड फील करेगा, जी 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 सर। ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे मेन चीज है जी जी वन टू वन लोगों से बात कीजिए, सबसे इफेक्टिव तरीका है लोगों से बात कीजिए, उनसे जाके मिलिए अगर मिल सकते हैं तो, और उसके बाद उनको अपना प्लान के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताइए, जिससे कि उनकी लाइफ में वो चेंजेस आ सके, मतलब कि कल को उनको प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए, ठीक है ना। जी 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 हमारा जी प्रोडक्ट तभी बिकता है जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जी सर। करने का मतलब है कि हम अगर अपने हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट बता रहे हैं तो उनको ये बताना है कि सर अगर कल को भगवान न करे आपके साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटल में 1 लाख का बिल पे करना पड़ जाए, तो आप कहाँ से लाओगे। कस्टमर कहेगा नहीं है, तो ठीक है सर मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तब आप उतना प्लान समझाना शुरू करो। जी जी सर इस जी तरीके से कुछ बनाओ, उसके बाद लोगों से बात करो, उसके बाद वहां पर क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी जी। अच्छा सर जी, जी जैसे बोलिए। मान लीजिए मतलब बाहर की हमने लिस्ट बना ली, लगभग 80 लोग हो गए हैं। हम्म वो उसमें से अभी सब व्हाट्सएप पे सब नंबर सेव नहीं किए हैं, कल से सेव करेंगे। लगभग 10 लोगों को सेव किए हैं, जिसमें हम्म से 5 लोग व्हाट्सएप पे बराबर एक्टिव हैं। हम्म वो स्टेटस मेरा देख रहे हैं, हम्म। तो स्टेटस मतलब इंश्योरेंस प्रोडक्ट अमन जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बोलिए। स्टेटस देख रहे हैं। हाँ स्टेटस देख रहे हैं, तो जो है canva.com से बनाकर यही सब मतलब डालें, अच्छी अच्छा जैसे मतलब जो आप बताते हो हम्म कंपनी के बारे में, वही हम्म। सब जो है बना बना के डालें। हाँ बिल्कुल आप बना के डालिए, जो जो मैं मार्केटिंग के लिए भेजता हूँ वो आप डालिए। चाहे जी जी ब्रॉडकास्ट बनाना जानते हैं तो ब्रॉडकास्ट बना के डालिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें 1 to 1 मैसेज आता है। हाँ हाँ, वो तो बना है सर। हाँ अगर उसमें वो अभी बना है तो 30 वही, लोग हैं। हाँ वही वही बेटर है, वही बेटर है। अच्छा, उसमें जो आप मार्केटिंग भेजते हो उसको डाल सकते हैं, अपना पर्सनल कुछ नहीं। हाँ अपना पर्सनल कुछ नहीं, जो मैं मार्केटिंग भेजता हूँ वही आपको वहाँ पर प्रोसेस के लिए डालना है। जी जी, अपना मतलब अपना नाम वाम अलग से नहीं डालना उसमें। हाँ वो नहीं डालना है। जी जी जी। ओके सर जी। ठीक है, ओके अमन, थैंक यू। यस बी परिधा जी मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून जी। सर ये मुझे डाउट था एक। सर हम लोग जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप किए थे उसमें क्या है कि फास्ट 2-3 जो हम लोग का जो वीडियो वो चला गया, लेकिन अभी जो भेज रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, मतलब शो नहीं कर रहे हैं। जब
ये कॉपी करके उधर पेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप शो नहीं कर रहा है। ब्रॉडकास्ट के अंदर एक चीज समझने की जरूरत है आप सभी लोगों को। ब्रॉडकास्ट के अंदर ना हम कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट वाला जब ऑप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आता है नीचे, है ना, वहां से हाँ। अटैच करके आप भेज सकते हो। अगर जैसे हम फॉरवर्ड करते हैं ना, फॉरवर्ड नहीं होता ब्रॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, उसको क्या कॉपी करके भेजेंगे सर? कॉपी करके नहीं भेजना है आपको। आप ब्रॉडकास्ट को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद वहाँ पे नीचे हाँ। ऑप्शन होता है अटैचमेंट का। आप वहाँ पर इमेजेस और फाइल्स वो सब अटैच करने का ऑप्शन आता है ना, तो हाँ वहाँ हाँ हाँ। अटैचमेंट करके ही वहाँ पर आपकी फाइल प्रोसेस होती है, जाती है वहाँ से। ओ अच्छा, नहीं कॉपी करके भेज रहा हूँ तो नहीं जा रहा था। कॉपी करके नहीं जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अटैच ठीक कर है सर। सर तो चला जाएगा। हाँ सर, और एक बात है कि हाँ। हम लोग का जो ट्रैक्टर जो करते हैं सर, हम्म। इसमें मिसडी में कर सकते हैं क्या? तो इसमें जीसीबी के लिए क्लाइंट मना कर रहे हैं क्योंकि वो हम्म ट्रैक्टर यूज फॉर ट्रैक्टर, हम्म तो उसमें ये बोल रहे हैं कि मिसडी में करने के लिए, तो हम लोग को कर सकते हैं क्या? मैं नहीं समझा, मीस डे में मतलब ट्रैक्टर इन मिसडी मिसलेनियस प्रोडक्ट जो है मोटर का। मिसलिनियस के अंदर अगर करोगे, एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन में अगर यूज हो रहा है तो अदरवाइज ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर में ही जाएगा। ट्रैक्टर वाला ऑप्शन आता है जीसीबी में, गुड्स कैरिंग व्हीकल में आता है। हाँ, ये गुड्स कैरिंग व्हीकल में आता है, और हाँ गुड्स कैरिंग का ये प्रीमियम भी ले जा रहे हैं। हाँ तो टीपी का जो गुड्स कैरिंग का टीपी जो है वो टीपी का प्रीमियम आ जाए, ये मिसडी का प्रीमियम नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको जीसीबी के अंदर करना है, वो एग्रीकल्चर में करोगे तो नहीं होगा। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है ना। सर और एक बात है, हम लोग का ये होम इंश्योरेंस या शॉप इंश्योरेंस ये हम कर पाएंगे क्या? नहीं सर, हमारे पास जो है अभी प्रोडक्ट, हम यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ऑफलाइन कर रहे हैं अभी। अदर प्रोडक्ट्स नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यस गोविंदा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलिए। गोविंदा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यस बोलिए। हेलो हेलो जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए सर, बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है सर? सर बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। सर ये अभी जो सर पूछे कि हम लोग सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो सर इसमें और कोई ऑप्शन आने वाला है क्या सर इस पोर्टल में? नहीं, अभी कोई फिलहाल नहीं आएगा। अगर आपको कोई और ऐसा है तो आप फिर दूसरी कंपनीज में या कहीं और भी डायरेक्ट कोड के लिए ट्राई कर सकते हैं, या मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। है आपके पास, आप मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड हाँ। करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट की किसकी जरूरत है, कौन सी कंपनी में आप जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, वो मैं आपको 1-to-1 गाइड कर दूँ। यस सर। सर और ऐसे कि अगर 2-3 जैसे कि मेरे पास है जी लोग और जो इंश्योरेंस करना चाहते हैं, मतलब इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं, जी। तो उसको सर अपन इंश्योरेंस एडवाइजर बना सकते हैं सर? उसमें क्या है, देखो यहाँ पर एमएलएम तो हम नहीं कर सकते, बट फॉर श्योर आप क्या कर सकते हो, आप वो हमारी टीम में जोड़ सकते हो। हमारी टीम में उनको आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हो हमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, एक तरीके से आप रेफरेंस दे रहे हो और मैं उनको अपने साथ जोड़ के उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रहे हो। तो इतना हम कर सकते हैं बस। तो ऑप्शन जैसे कि सर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है क्या सर? हाँ जी, हेलो, नहीं आ रही आपकी। सर तो कोड डाल के सर जैसे मैं किसी को एडवाइजर के लिए बोलता हूँ तो उसमें कोई रेफरल कोड डलता है, ऐसा कुछ होता है क्या सर? नहीं नहीं, मैंने आपको वही बोला ना, रेफरल कोड वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें कंपनी बस एक लेवल तक ही, मतलब यहाँ पर टीम बनाती है कंपनी, डायरेक्ट अपने एसएम सेल्स मैनेजर के नीचे ही टीम बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने नीचे और ज्यादा टीम नहीं बना सकते। तो आप फिर क्या कर सकते हो, अगर आप यस उन सर, लोगों को यस सर। एडवाइजर बनाना चाहते हो,
सो आप एक बार मेरा नंबर या मेरी डिटेल दीजिएगा तो मैं Yes. आपसे बात करके उनको गाइड कर दूंगा। यस सर। सर जैसे कि अपन जो एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना अलग से लोगो बना सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आप अपने अलग सा लोगो बना सकते हो, अपने आप का ब्रांडिंग कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू गोविंदा जी। सो फ्रेंड्स, आपके काफ़ी हद तक डाउट्स, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दी हैं। एंड अभी एक शुभम जी हैं, उनका कोई क्वेश्चन आया है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ना थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए डिजिटल बैनर बनाने के लिए। यस शुभम, मैं आपके लिए क्या करूँगा, आप सभी लोगों को अब यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि रेगुलर मिलेगा और उसमें आपको नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नए नए बेनिफिट्स के बारे में पता रहेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को यूज़ करके, इन चीज़ों को अप्लाई करके आप यहाँ पर अपना इन सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आपके डाउट्स, आपके सजेशंस, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरीके से हम अपना एक सेशन करते रहेंगे, जो कि हर महीने एक डाउट सेशन रहेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते रहेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आज का जो वेबिनार है हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आती है, सो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज या कॉल कर सकते हो और हम उसको हेल्प करेंगे आपको सॉर्ट आउट करने में, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए। और मैं आपको आशा करता हूँ कि आप अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी प्रमोट करें, जल्दी से लोगों से बात करना शुरू करें और नेक्स्ट मंथ हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में एंड उसकी अपडेट आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मिल जाने वाली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू सो मच, राइट, बाय बाय।